दोस्तों, क्या आपने कभी धरती पर बादल देखे हैं या फिर पानी में तैरते हुए बादल? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह के उटपटांग सवाल पूछने बैठ गई। अरे भाई, दिल्ली में जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो उटपटांग सवाल भी बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया। अभी दिवाली का त्योहार आने में करीब 10 दिन बाकी है, फिर भी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह फैल चुका है। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण सफेद झाग दिखाई देने लगा। शहर की हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों का सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है। AQI दोस्तों 50 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं कई इलाकों में AQI 300 से लेकर 350 के करीब पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि इन भयानक जानलेवा हालातों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, किसान या फिर आम जनता? ये सवाल आपका भी है और आपसे भी है। आज दिल्ली की आम जनता को सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है, स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वही जनता जिसको अपना त्योहार बनाना है और ये कहना है कि हमें पटाखे नहीं जलाने दिए गए तो धार्मिक तौर पर हमें आजादी नहीं मिलेगी, इस तरह की कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। आपको याद होगा, जब पटाखों पर बैन लगाया गया था तो कई संगठनों ने इसका विरोध किया था। अगर प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है, सेहत के साथ खिलवाड़ और होता है, अगर लोगों को अस्पताल जाने की नौबत आई तो सबसे ज्यादा आम जनता को ही झेलना पड़ेगा, उसी को ही सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। अब अगर रात में पटाखे फोड़े जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की ही बनती है। फिर सारा ठीकरा किस पर फोड़ा जाता है? सरकार पर। केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल उठते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी, पराली जलाने की बात करते हैं। जिम्मेदार सिर्फ आम जनता ही नहीं है, किसान और सरकार भी है। किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रही है। वहीं बार बार ये भी कहा जाता रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने पराली जलाने को रोकने के लिए कई सारी स्कीम निकाली। किसानों को समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा, लेकिन किसी सरकार या राज्य सरकार ने ये प्रयास किया और तय कर पाए कि अगले साल पराली नहीं जलाने देंगे? उसके लिए कितना फंड इकट्ठा कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, क्या ये क्लियर हो पाया? नहीं हो पाया। क्लियर ये हो पाता है कि अगस्त शुरू होते ये कहा जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, अक्टूबर आते आते ये होता है कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, वो दूसरे राज्यों को समझा नहीं रही है। इससे सब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सारी स्थिति हमारे ऊपर नहीं है। सब लोगों ने मिलकर ऐसे हालात खड़े किए हैं। हमें जो एक्शन लेना था वो हमने पहले ले लिया। जो ये ठीकरा फोड़ने की स्थिति है, जो राजनीति, यही आम जनता परेशानियों का सबब बनती है। ये दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, कैसे धुंध की चादर में फैली हुई है। लोगों को ड्राइव करना कितना मुश्किल हो रहा है। रावण दहन में जो पटाखे फोड़े गए, उसकी वजह से दिल्ली की आज ऐसी हालत हो गई है। लोगों को बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली आने में अभी समय बाकी है और उससे पहले ये दिल्ली के हालात हैं। अब जरा सोचिए, जब दिवाली होगी तो दिल्ली में कैसे हालात पैदा होंगे, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अस्पतालों में कितने मरीज होंगे, वहां पर बेड भी खाली नहीं मिलेंगे। ये ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे दिल्ली में, और सरकार अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ स्टार 7 मीडिया।